हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज 30 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आज का पहला पॉइंट है IMD 2024 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है। ये स्विट्जरलैंड को मिला है और ये लगातार 11वीं बार टॉप पे रहा है। टोटल इसमें कंट्री कितने थे, 67 देशों ने इसमें भागीदार देश कितने थे, 67 थे। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 58 है। सिंगापुर को इसमें दूसरा स्थान मिला है। रिवीजन फैक्ट में पहला पॉइंट है, पांचवा ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल कहाँ ये आयोजित हुआ है, ये मुंबई में। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है, ये डूरंड कप है। और डूरंड कप को किसने जीता है, नॉर्थ ईस्ट ने जीता है। आज का दूसरा पॉइंट है, QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में पहला स्थान किसे मिला है, स्टैनफोर्ड को मिला है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। ये कहाँ, USA की यूनिवर्सिटी है। इसमें एशिया कॉन्टिनेंट्स में अगर बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट्स में टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, नेशनल यूनिवर्सिटी को इसको टॉप 1 पे रखा गया है। इसमें सिंगापुर की ये यूनिवर्सिटी है। भारत की जो रैंकिंग है वो पूरे विश्व में 53 स्थान पे 53 रैंकिंग है। और भारत में IIM बेंगलुरु को स्थान मिला है। कौन सा स्थान है, ये 53 है। कुछ रिवीजन फैक्ट में कुछ इंडेक्स हैं। भ्रष्टाचार में भारत की रैंकिंग कितनी है, 93 है। ऊर्जा संक्रमण में भारत की रैंकिंग कितनी है, 63 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 134 है। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 111 है। फायर पावर में कितनी रैंकिंग है, चौथी रैंकिंग है। प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंकिंग कितनी है, 159 है। जेंडर जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, 129 है। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 108 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप में भारत की रैंकिंग कितनी है, 109 है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 176 है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एशिया पावर इंडेक्स अभी जारी हुआ है। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तीसरी है और इसे मध्यम शक्ति के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले भारत की रैंकिंग चौथी रैंकिंग थी। अगला पॉइंट है, रिवीजन फैक्ट का पहला पॉइंट है, धरती का सबसे उच्चतम तापमान ये 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया, ये ईरान में। पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक कितने जीते भारत ने, 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। ओवरऑल 29 पदकों के साथ भारत 18वें स्थान पर रहा है। तीसरा पॉइंट है, यूनेस्को में किस देश की सर्वाधिक विश्व धरोहर है। तो कितनी किसकी है, इटली की है 59 और भारत की कितनी है, 43 विश्व धरोहर है। अभी मोइदम को मिला है। ये कहाँ है, अहोम साम्राज्य से संबंधित है, असम में है। आज का तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है और ये कहाँ किया है, ये सिकंदराबाद में किया है। सिकंदराबाद में कहाँ पे, राष्ट्रपति निलयम में किया है। और राष्ट्रपति निलयम राष्ट्रपति का शीतकालीन आवास है। और राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन आवास कौन सा है, ये शिमला है। फेस्टिवल कुछ तेलंगाना के फेस्टिवल की बात करें तो बथुकम्बा, बोनालू, मेदराम जात्रा, शमक्का सरलम्बा, ये तेलंगाना के कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं। रिवीजन फैक्ट में पहला पॉइंट है, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। ये पहला विधि आयोग बना कब था, ये 1833 अधिनियम के तहत इसे बनाया गया था। पेरिस ओलंपिक पदक की बात करें तो पेरिस ओलंपिक पदक में भारत 6 पदकों के साथ, टोटल कितने, 6 पदकों के साथ, जिसमें से पहला सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल, इसमें 6 पदकों के साथ भारत 71वीं रैंकिंग थी भारत की। डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया था, ये करने वाले राज्य कौन बना है, ये कर्नाटक बन गया है। कौन बन गया है, कर्नाटक। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए MRO सुविधा स्थापित की है और ये कहाँ स्थापित होगी, ये नोएडा में। MRO की बात करें तो कौन, इसका फुल फॉर्म है मेंटेनेंस, M से मेंटेनेंस, R से रिपेयर, O से ओवरऑल। इसका उद्देश्य क्या है, फ्रांस मूल के विमानों का रखरखाव करने के लिए इसकी स्थापना की गई और ये नोएडा में स्थापित होगी। रिवीजन फैक्ट में पहला पॉइंट है, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता और ये किस में, तीरंदाजी के फील्ड में कौन बने हैं, ये पहले भारतीय बन गए, कौन, हरविंदर सिंह। दूसरा पॉइंट है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, मिहिर सेन बने हैं।
महिला कौन बनी है? आरती शाह बनी है। पांचवा पॉइंट है विश्व हृदय दिवस 2024 अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। ये कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? कार्रवाई के लिए दिल का प्रयोग इसकी थीम है। और ये पहली बार कब मनाया गया था? 24 सितंबर 2000 को मनाया गया था। सन 2000 से इसे 29 सितंबर को मनाने की घोषणा की गई है। इससे पहले 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाने की घोषणा हुई है। स्टडी ऑफ हार्ट को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए हम किस का प्रयोग करते हैं? स्पेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। हार्ट की बात करें तो हार्ट क्या काम क्या होता है? ये ब्लड को पंप करने का इसका काम होता है। फेफड़े की बात करें तो फेफड़े का काम क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन को मिलाने का काम करता है। किडनी की बात करें तो इसका काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त की शुद्धता का काम कौन करती है? ये किडनी करती है। रिवीजन फैक्ट में जो अगला पहला पॉइंट है, ब्रिक्स एनडीबी अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स एनडीबी का नया सदस्य कौन बना है? ये अल्जीरिया बना है। और ये अल्जीरिया किस कॉन्टिनेंट्स में है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में। किस कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स का सबसे नगरीकृत देश है कौन? अल्जीरिया। दूसरा पॉइंट है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 संपन्न हुई है। कहाँ हुई है ये? हैदराबाद में। आज का छठवां पॉइंट है कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिशों को खारिज किया है। किसने खारिज किया है? ये गवर्नमेंट। कहाँ की गवर्नमेंट? कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसे खारिज किया है। कस्तूरी रंगन पैनल ने एक रिपोर्ट दी थी। ये पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए इसने रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पश्चिमी घाट का 37% भाग पर्यावरण संवेदनशील घोषित करने के लिए इसमें कहा गया था। और ये पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट भारत के 4 हॉट स्पॉट में से एक हॉट स्पॉट है। सह्याद्री की बात करें तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। रिवीजन फैक्ट में पहला पॉइंट है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष, और ये भी पहले भारतीय कौन बने हैं? राजा रणधीर सिंह बने हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? कुवैत सिटी के अंदर है। दूसरा पॉइंट है वायरस क्लेड 2 का संबंध। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है वायरस क्लेड 2। इसका संबंध किससे है? एम पॉक्स अर्थात मंकी पॉक्स से इसका संबंध है। सातवां पॉइंट है हाल ही में बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ? ये बेंगलोर में स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? क्रिकेट का माहौल और प्रशिक्षण। बीसीसीआई ने अभी हाल ही में एक और घोषणा की है, आईपीएल करवाने की एक ये संस्था है। और आईपीएल 2025 में प्रत्येक खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए प्रति मैच दिया जाएगा। टोटल मैच 14 होते हैं, जिसमें इसमें से प्रत्येक खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए प्रति मैच ये अलग से दिया जाएगा। रिवीजन फैक्ट में पहला पॉइंट है आईसीसी के नए चेयरमैन बनने वाले कौन है? ये जय शाह बनेंगे। दूसरा पॉइंट है नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ये उड़ीसा में। आज का तीसरा पॉइंट है इसमें अपने देश के लिए यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? ये जैनिक सिनर हैं, और ये कहाँ के हैं? ये इटली के हैं। यूएस ओपन टेनिस का खिताब ये फीमेल में किसने जीता है? आर्यन सबलेका ने जीता है, और ये कहाँ? बेलारूस की है। अब चौथा पॉइंट है आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन बना है? ये नेपाल बना है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की बात की जाए तो ये COP21 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये भारत और फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। अभी हाल ही में 8वां आईफा अवार्ड दिया गया है। इसमें से बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? एनिमल को मिला है। इसके डायरेक्टर कौन है? संदीप रेड्डी हैं। आईफा अवार्ड का घोस्ट देश कौन है? दुबई में ये अभी घोस्ट किया गया है। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? शाहरुख खान को मिला है ये जवान फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? रानी मुखर्जी को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो विधु विनोद को दिया गया है, और ये किस फिल्म के लिए? ये 12th फेल के लिए। उत्कृष्ट उपलब्धि में अवार्ड किसे दिया गया है? चिरंजीवी को अवार्ड दिया गया है। चिरंजीवी पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 में जो पद्म विभूषण दिया गया उससे ये सम्मानित किए हैं। रिवीजन फैक्ट में पहला पॉइंट है नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये दिल्ली में हुआ है। दूसरा पॉइंट है स्पेस एक्स कंपनी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ये पोलरिस मिशन लॉन्च किया है, और इसका काम क्या है? ये स्पेस वॉक के लिए लॉन्च किया गया है।
9वां पॉइंट है आज का, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किया है। ये कहाँ किया है? नागपुर महाराष्ट्र में किया है और इसका शुभारंभ किया है नेशनल हाईवे 44 से। ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क को हम लोग अमृत महोत्सव पार्क के रूप में भी जानते हैं। रिवीजन फैक्ट में पहला पॉइंट है, पोर्ट ब्लेयर का नाम अभी हाल ही में बदल दिया गया है। ये क्या कर दिया गया है? विजयपुरम कर दिया गया। अंडमान की राजधानी पहले क्या थी? पोर्ट ब्लेयर थी। इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है विजयपुरम। अंडमान और निकोबार का 10 डिग्री चैनल क्या करता है? डिवाइड करता है। दूसरे रिवीजन फैक्ट में दूसरा पॉइंट है, अभी हाल ही में आए टाइफून। टाइफून कौन था? यागी। कौन सा टाइफून था? यागी से प्रभावित देश कौन कौन से? म्यांमार थे, लाओस और वियतनाम। की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन चलाया तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन सद्भाव था। आज का 10वां पॉइंट है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पहला पदक जीता है और वो भी कौन सा पदक? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसने जीता है? ये धनुष ने जीता है। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप ये कहाँ हुई है? स्पेन में हुई है। रिवीजन फैक्ट में पहला पॉइंट है, तापी पाइपलाइन में 4 देश कौन कौन से शामिल हैं? तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और भारत है। तापी पाइपलाइन ये प्रोजेक्ट क्या है? ये गैसीय प्रोजेक्ट है। इसमें तुर्कमेनिस्तान में काम पूरा हो चुका है। अब स्टार्ट काम कहाँ होगा? अफगानिस्तान में। अगला पॉइंट है, भारतीय हॉकी टीम ने चीन को हराकर जीता कौन सा? अपना 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।